क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का 21 नंबर न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। यह न्यूमेरिकल है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम and its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 जूल। तो कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, हमें इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। मास गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, उसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, हमें उसका वेवलेंथ निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखें कि हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। इसके लिए हम डी ब्रॉय इक्वेशन जो था लैम्डा इक्वल्स h बाई एम वी मोमेंटम हो गया, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। और हम लोग ये भी जानते हैं क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, यहाँ लैम्डा कहीं पर या वेलोसिटी उसका कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर, ये हम लोगों को पता है। तो इसको मॉड्यूलेट करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, और हमें निकालना है वेलोसिटी v, तो v इक्वल्स हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन m दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, हमें स्टैंडर्ड यूनिट में रखना चाहिए। फिर हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल है। बस हमें यही दो चीज़ चाहिए और इससे हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है। तो जब वेलोसिटी निकल जाएगा तो उस वेलोसिटी के बाद हम लोग उस वेलोसिटी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और तब हम लोग उसका वेवलेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स, फॉर्मूला है 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास इक्वल्स 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 डिवाइडेड बाई मास। मास यहाँ पर भी गिवन है और हमने यहाँ पर लिखा भी है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये सब अंडर रूट है। तो पहले इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9.1, तो ये सब अंडर रूट ही रहेगा। ये आएगा 0.6593 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, और ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 31 इक्वल्स अंडर स्क्वायर रूट 0.6593 इंटू 10 टू द पावर 31 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। हम लोग जानते हैं जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो पावर होता है वो हाफ हो जाता है, तो ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, और 0.6593 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये आएगा 0.812।
तो ये फाइनल नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में या साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे। वेलोसिटी है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड आएगा। अब हम लोग इस वेलोसिटी को इस फॉर्मूला में यूज करेंगे और हम लोग लैम्डा निकालेंगे। तो अब हम लोग यहाँ देखें, हमें निकालना एक्चुअली लैम्डा ही है, ये वाला पार्ट हमें निकालना था। तो लैम्डा हम निकालते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स h बाई एम वी। तो h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू वेलोसिटी अभी अभी हम लोगों का यहाँ पर मिला है 0.812 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 6.626 को 9.1 से डिवाइड करेंगे, फिर 0.812 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट आएगा 0.8967 इंटू 10 टू द पावर -34। ये वाला ऊपर जाएगा तो +31, ये वाला ऊपर जाएगा तो -3 इक्वल्स 0.8967 इंटू 10 टू द पावर -37 प्लस 31 इक्वल्स 0.8967 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसका साइंटिफिक नोटेशन में हमें लिखना होगा, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 8.967 इंटू 10 टू द पावर, इधर से एक इधर आया है तो -1 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये -7। लैम्डा है तो मीटर में होगा। तो ये इसका आंसर हुआ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पर एज पर योर बुक आंसर है गिवन एंगस्ट्रम में। तो एंगस्ट्रम में जब इसको हम निकालेंगे तो -10 होना चाहिए ये। तो -10 के लिए हम लोग इसको इधर 3 लाएंगे, तो इक्वल्स हो जाएगा 8967, 3 डिजिट इधर स्किप कर दिए, तो ये 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया। इसको हम सिंपली 8967 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो इतना हो सकता है, इसको हम लोग एंगस्ट्रम में ऐसे लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।